हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आपकी डिमांड पूरी करने के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। इस बैच का नाम है टारगेट बैच, जिसमें आपको क्लास 12 के कंप्लीट मैथ्स का सॉल्यूशन दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड के एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जिसके सब्जेक्ट मैथ हो, चाहे वो कोई से बोर्ड हो, सीबीएसई हो या तो कोई स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए इस चैनल में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, यदि आप नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे साथ जुड़ के आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन पता होने के लिए आपको उम्मीद करते हैं आप क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जानकारी रखते हो। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, बस थोड़ा सा इसके आगे है। यदि आपने क्लास 11 नहीं पढ़े हैं तो जरूर उसको थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 1 जो है, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही संबंध होता है। देखिए, सबसे पहले रिलेशन क्लास 11 में भी तो आपको बता ही जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम आपके लिए रिवीजन कर दे रहे हैं। रिलेशन क्या होता है, यहाँ आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन के प्रकार, जो मुख्य प्रकार हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट में समझिए। रिलेशन कुछ नहीं, एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी कि रिलेशन जो होता है कोई दो सेट के बीच होता है। अब खुद सोचिए, आदमी आदमी में भी जो रिलेशन होता है, क्या हम खुद के साथ रिलेशन बना सकते हैं? नहीं। कोई भी आदमी का जो है कोई भी आदमी कोई दूसरे आदमी के साथ ही रिलेशन बनाता है, चाहे वो माँ बेटे का हो या भाई भाई का हो, भाई बहन का हो। तो दो अलग अलग व्यक्ति हुए ना, उसी प्रकार रिलेशन भी जो होता है कोई दो सेट के बीच होता है। सिंपल, यहाँ तक बात समझ में आया। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ही सेट कैसा होना चाहिए, वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि वो जो सेट होगा ना, वो सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि आप खुद सोचिए, आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। अब रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि आर में जो एलिमेंट्स सब होंगे वो भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का। यही आपने देखा होगा क्लास 11 में जो रिलेशन का टॉपिक था। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, मान के चलिए ए इक्वल टू है 2 3 4 5, ठीक है, और बी इक्वल टू है बी इक्वल टू 1 6 8 1 6 8 मान लीजिए 10 है, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइंड है, इस तरह से है। रिलेशन में भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स सब ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। मान लीजिए रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी के फॉर्म में है, सच दैट इस तरह से है कि ए माइनस बी जो होगा, यानी कि ए में जब बी को हम माइनस करेंगे और मोड लगा देंगे, तो वो एक इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। इसमें कंडीशन ये रहेगा कि स्मॉल ए जो है ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए पे, और स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी पे। ये एक संबंध डिफाइन है। संबंध कैसा है कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर सब होंगे वो इस तरह से होंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे। इस तरह से होंगे कि ए माइनस बी जो होगा उसका डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट इस तरह के संबंध बनाते हैं, उसी को आपको पूछा गया। देखिए, सबसे पहले देखिए आप क्या ले सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 और 1 का अंतर क्या इवन नंबर होता है? नहीं। 2 और 6 का अंतर इवन नंबर होता है? नहीं। 2 और 8 का अंतर इवन नंबर होता है, क्योंकि जब हम 2 - 8 करेंगे तो कितना आएगा? -6 आएगा, लेकिन मोड है इसके वजह से 6 आ जाएगा। तो 2 और क्या लेंगे? 2,8 लेंगे। क्या 2 - 10 करेंगे तो कितना आएगा? -8। हाँ, -8 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। यदि हम मोड में करेंगे तो 2 और 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर किसको लेंगे? 3 को किसके साथ लेंगे? 3 और 1 लेंगे, क्योंकि 3 - 1 होता है 2, तो 3,1। मतलब आपको कंडीशन यह दिया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट पहला सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए। फिर क्या लेंगे? 3 6 तो होगा नहीं, 3 8 भी नहीं होगा, 3 10 भी नहीं होगा।
फिर 4 और 1 ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का अंतर है 3। 4 और 6 अगर लेते हैं तो इसमें आएगा 2, यानी कि 4,6 ले लेते हैं। फिर 4,8 भी होगा, फिर 4,10 भी होगा। ठीक है, अब 4 तो खत्म हो गया, 5 से स्टार्टिंग करते हैं तो 5,1 क्योंकि दोनों का अंतर 4 आएगा। 5,6 नहीं होगा, 5,8 भी नहीं होगा और 5,10 भी नहीं होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए यदि हम A क्रॉस A अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर पेयर सारा एलिमेंट के साथ मिलेगा जो कि सबसेट होता है A क्रॉस B का। यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना दोनों का तो ये सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा, इसीलिए तो R सबसेट A क्रॉस B होता है। तो आई होप आपको रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा रिवीजन कर दी, इसमें आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है। लेकिन आपको कुछ रिलेशन के प्रकार है जो मेन है एनसीईआरटी में, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब जो मेन टाइप है जो पढ़ना है क्लास 12 में, इससे पहले तो थोड़ा क्लास 11 का ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से एकदम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो मुख्य टाइप्स है जिस टाइप में क्वेश्चन आएगा उसको देखिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट। आपको 3 टाइप्स पढ़ने, एक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अब मेरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका 100 में 100 आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या कहा गया है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि वो खाली नहीं होना चाहिए, राइट। देन रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी। इसके बाद आपको ध्यान देना नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये वाला जो आर है इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। देखिए हो सकता है आपको मेरा पहला एक्सप्लेन से समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जांपल हम देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ये तो आप करने ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो हम कोई रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव क्यों कहेंगे? क्या उसका कंडीशन है? क्या उसका कंडीशन है कि रिलेशन को सिमेट्रिक कहा जाता है? क्या कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव को हम सिमेट्रिक कहेंगे? बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। नंबर 1 कहता है यदि इस तरह का ऑर्डर पेयर A, A बिलोंग करेगा R पे, क्या करेगा? A, A बिलोंग करेगा R पे, फॉर ईच A बिलोंग टू है। इस सेट में जितना भी A है, मतलब क्या है? इस सेट में जितना एलिमेंट है सबका सेम यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही सेम होना चाहिए। अगर इस तरह के ऑर्डर पेयर अगर R में बिलोंग करते हों, यानी कि A, A हो, यानी कि ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। A, A बिलोंग कर रहा R पे, अगर इस तरह का केस होता है तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, राइट। समझ में आ रहा है? नंबर 2 नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहेंगे? मान लीजिए इफ A, B बिलोंग टू R, एक ऑर्डर पेयर है जो कि ए बी है जो बिलोंग करेगा R पे, लेकिन अगर वो सिमेट्रिक होगा तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R पे। अगर ए बी और बी ए दोनों ही बिलोंग करेगा R पे तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन R है वो क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को। देखिए ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये ए बी बिलोंग कर रहा आर पे, ए बी बिलोंग कर रहा आर पे, ए बी बिलोंग कर रहा आर पे। और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि है बी सी, ये बी सी भी बिलोंग कर रहा आर पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में क्या सेम है? इसका जो सेकेंड एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी है और बी सी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए कि इसका जो सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि ये ए बी है, ये बी सी है। अगर ऐसा है, अगर ए बी और बी सी दोनों मौजूद है तो आपको ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है और अगर ए सी है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे।
दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए, तो सर हम ट्रांजिटिव कब नहीं कहेंगे? मान के चलिए आपका ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। दूसरा और एक चीज़ होता है, मान लीजिए ए बी है, दूसरा क्वेश्चन में ये भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए बी है और बी सी है, ये नहीं है, ए बी है बी सी है, ये नहीं है, तो इसको भी नहीं ढूंढेंगे। थोड़ा ट्रांजिटिव में याद रखिएगा, मान लीजिए ए बी है और बी सी नहीं है, मान के चले बी सी नहीं है, तो इसको भी नहीं ढूंढेंगे, तो उस केस में वो ट्रांजिटिव होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप याद रखिएगा ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, तो कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ए बी और बी सी दोनों होने के बावजूद ए सी नहीं होगा। अगर ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव कब होगा? जब इन दोनों है और ये भी है। देखिए, दो केस में ट्रांजिटिव होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर रखिए। ट्रांजिटिव कब कब होता है? जब ए बी है और बी सी और ए सी भी है, ट्रांजिटिव होगा, ये तो दिखाई रहा है। और ट्रांजिटिव कब होगा? मान लीजिए ए बी है और बी सी है, ये नहीं है, तो ए सी भी नहीं ढूंढेंगे, तो उस केस में भी ट्रांजिटिव होगा। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? A relation R in set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मान लीजिए कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उस केस में उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। आई होप आपको ये रिलेशन के जो मुख्य प्रकार है, मेन टाइप्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहते हैं। आंखें बंद करके ध्यान से सुनिएगा, आप जहां भी है मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर पे। मान लीजिए ए कोमा इस तरह का एलिमेंट अगर आर में बिलोंग कर रहा है, जहां पे कंडीशन ये होना चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट अगर इस तरह से बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी है और बी ए भी है, यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है और जस्ट उसके उल्टा भी मौजूद है, तो उस केस में भी वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड में कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे रिलेशन जिसका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का। यदि आपको डाउट भी हो गया तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक सेट कंसिडर कर लिए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। मान लेते हैं एक रिलेशन आर ले लेते हैं नंबर 1 पे, ठीक है। आपको बताना है, मान के चलिए यहाँ है 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 4 4। बताइए आप, क्या इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे? तो देखिए, जितना भी एलिमेंट है सबका सेम बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो इसमें हम कहेंगे ये जो एग्जाम्पल है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक देखिए 1 2 है, क्या 2 1 है? 1 2 है, क्या 2 1 है? 3 1 है, क्या 1 3 है? नहीं है ना। 1 1 है तो इसका उल्टा तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए और एक 2 2 रहेगा, तो फिर सेट का डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि सेट का डेफिनेशन कहता है कि कोई भी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा ये खुद ही होगा, ठीक है। तो 1 1 का उल्टा वो खुद ही होगा, तो इसका तो मौजूद है क्योंकि ये खुद है। 2 2 ये खुद है, ये सब तो खुद ही। लेकिन 1 2 का जो अपोजिट होगा 2 1 वो नहीं है। 1 3 1 जैसे कि सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ए बी अगर है, ए बी बिलोंग कर रहा आर पे, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। तो इन दोनों का बी ए नहीं है, तो इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो जरूर पूछेगा,
हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। लाइक करना समझ में आ रहा तो वाकई में लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव में कहता है। देखिए ए बी 1 2 है, देखिए ए बी ये 1 2 ए बी, देखिए यहाँ पर 2 2 भी है, ये ए बी होगा तो ये बी सी होगा, ये ए बी होगा तो ये बी सी होगा। देखिए 1 2, देखिए इसका जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे क्या कहता है, इसका सेकेंड एलिमेंट किसी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ है कि नहीं है, तो ये इसके साथ है, तो ये ए बी ये बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए 1 2। ये अगर ए बी है ये बी सी है तो ए सी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो 1 2 और 1 2 तो ये खुद ही है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर में तो पास हो गए। अगर समझ में नहीं यार तो फिर से देख लीजिए, ये ए बी 1 2 ए बी है क्योंकि, और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बी सी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बी 2 है और 2 और किस ऑर्डर पेयर में स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसमें हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हो रहा है। तो बी सी अगर देखेंगे ए बी और बी सी तो ए सी होगा 1 2 जो कि ये खुद है। 3 1 में अगर हम देखते हैं 3 1, देखिए इसका फर्स्ट मैच कर रहा है ए बी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए 3 1 जो कि ये खुद है। अब देखिए 1 1 में अगर देखेंगे तो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या किसी के फर्स्ट एलिमेंट है, हाँ है, देखिए 1 1 और ये 1 2 है, तो ये होगा अभी ए बी, ये होगा अभी ए बी और ये होगा अभी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए 1 2, तो ये खुद है। 2 2 की अगर बात करेंगे तो 2 2 में क्या कोई 2 से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ए बी तो है मगर बी सी नहीं है, ए बी तो है मगर बी सी नहीं है, तो हम ए सी को भी नहीं ढूंढेंगे। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ए बी रहेगा और बी सी रहेगा और अगर ए सी नहीं रहेगा तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना होगा। क्या मतलब, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट का, इसलिए हम बार बार रिवीजन कर दे रहे हैं। फिर से रिपीट कीजिए, ट्रांजिटिव कब होगा, पहले एक चीज़ क्लियर कीजिए, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। यदि ए बी और बी सी होने के बावजूद अगर ए सी नहीं होगा तो जाके ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन होगा कब कब, एक ये वाला जो सीधा सीधा बात है, और एक कंडीशन कब ट्रांजिटिव होता है, मान लीजिए ए बी है और अगर बी सी नहीं है तो हम ए सी को भी नहीं ढूंढेंगे, तो उस केस में भी ट्रांजिटिव होता है। देखिए इसके लिए ए बी है 2 2, क्या इसके लिए कहें बी सी है, बी सी नहीं है तो हम ए सी को भी नहीं ढूंढेंगे, तो उस केस में ये भी इसके लिए भी ट्रांजिटिव, यहाँ भी पास कर गया। 3 3 ए बी है, लेकिन देखिए यहाँ पे बी सी भी है। 3 3 ए बी है लेकिन यहाँ पे बी सी भी है, लेकिन ए सी क्या होगा 3 1 यानी कि ये खुद। और 4 4 के लिए ए बी है बी सी नहीं है तो हम ए सी भी नहीं ढूंढेंगे। दैट मीन्स ये वाला जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज़्यादा लेट ना करते हुए, आपका समय को बचाते हुए हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी बुक लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम लिखने जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए और स्क्रीन पर भी देखिए शो होगा।
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको ये बताना है कि जो ये रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1 है ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 13, 14, ठीक है ना। और आर इक्वल टू है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। और एक ही सेट ए दिया हुआ है, यानी कि जैसे कि ए क्रॉस बी रिलेशन होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, लेकिन अभी दोनों ही सेट ए है, एक ही सेट दिया हुआ है, तो अभी रिलेशन होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो अभी वाला रिलेशन आपको बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है 3x इक्वल टू वाई होगा, है ना, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसी को यहाँ पे लिखे हैं। देखिए r का वैल्यू हम लिखेंगे, x का वैल्यू जब हम यहीं का लेंगे, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू आ जाएगा 12, और x का वैल्यू अगर हम ले लेते 5 तो y का वैल्यू आ जाएगा 15। लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दोनों ही सेट a है, तो x का वैल्यू भी सेट a में बिलोंग करना चाहिए और y का वैल्यू भी सेट a में बिलोंग करना चाहिए, जबकि ये जो 15 है ये सेट a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आप खुद सोच के देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या इसमें इस तरह का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि पहला वाला भी सेम होगा दूसरा वाला भी सेम होगा? इसके सारे देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, इस तरह का एलिमेंट कुछ है ये नहीं है कि सेम सेम बिलोंग करेगा। यानी कि यहाँ पे होना जैसे 2 6 है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब 1 1 2 2 3 3 इस तरह से डायरेक्ट 14 14 जितना भी एलिमेंट है सबका इस तरह का बिलोंग करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, इसलिए अभी वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके जस्ट अपोजिट भी होना चाहिए। देखिए 1 3 है, क्या 3 1 है? नहीं है। 2 6 है, क्या 6 2 है? सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। 3 9 है, क्या 9 3 है? 4 12 है, क्या 12 4 है? यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी है 1 3 और बी सी भी है, ए बी है और बी सी भी है, यानी कि 1 3 है, 1 3 है और 3 9 है, लेकिन इसके अनुसार 1 9 भी होना चाहिए जो कि कहीं भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हालांकि सबके लिए ये वाला रूल होना चाहिए ना कि ए बी बी सी और ऐसी, लेकिन अगर इसके लिए देखेंगे तो ए बी है बी सी नहीं है, इसके लिए ए बी है बी सी नहीं है, तो हम ए सी भी नहीं ढूंढेंगे। तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके लिए ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, जो कि सबके लिए ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। कुछ के लिए हो रहा है तो कुछ के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन सबके लिए ट्रांजिटिव का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा और ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
लेट आर बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, नंबर 2 में है एक रिलेशन आर है जो कि सेट एन पर डिफाइंड है, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है, और आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो इस केस में क्या है, r का वैल्यू आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और x का वैल्यू 4 से छोटा लेना बोला है। तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर स्टार्ट करेंगे तो 1 से होगा, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा, और x का वैल्यू 4 से लेस देन बोला, इसलिए हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब बताइए क्या ये आपको रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 5 है, 2 7 है, 3 8 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देख के लग रहा है सिमेट्रिक होगा, 1 5 है, कहीं 5 1 दिख रहा है, 2 7 है, 7 2 है, नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ए बी है, बी सी है, क्या इस ए बी के लिए बी सी है कहीं 5 से स्टार्टिंग दिख रहा है, तो ए सी भी नहीं ढूंढेंगे। अगर ए बी और बी सी दोनों होता तो हमको ए सी की ज़रूरत होता, तो इसके लिए तो क्लियर है 2 7, इसके लिए देखिए ए बी है, क्या बी सी है? अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी है, इस ए बी के लिए बी सी है नहीं है, तो ए सी का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव कब नहीं होता, कब नहीं होता? जब ए बी और बी सी दोनों होने के बावजूद। अगर ए बी है, बी सी है और अगर ए सी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी दूसरे केस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 में जो है आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, और आर का जो वैल्यू है वो क्या, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई क्या है, डिविजिबल है किससे, एक्स से। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू क्या क्या होगा, y डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, y डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से। तो y का वैल्यू 1 लेंगे, चलिए एक बार y का वैल्यू 1 लेते हैं। 1 किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से। ठीक है, फिर 2 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे डिविजिबल होगा। फिर 3 भी 3 से डिविजिबल होगा, सब तो खुद से डिविजिबल होता ही है। फिर 4 4 होगा, फिर 5 5 होगा, फिर 5 6 होगा। ठीक है, देखिए y इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि जब हम x से y को डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, 2 को और किससे डिवाइड दे सकते हैं, 2 को 1 से भी तो डिवाइड दे सकते हैं। या तो आप ऐसा समझिए कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी y डिविजिबल होना चाहिए x से, यानी कि x से हम किसको किसको डिवाइड दे सकते हैं, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 1 को 2 से देख सकते हैं, फिर 1 3 भी होगा, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाई x। या तो हम ऐसा कहेंगे y इज डिविजिबल बाई x, या तो हम ऐसा कहेंगे कि x डिवाइड्स y। ठीक है ना, तो फिर आ जाएगा 1 4, क्योंकि 4 को हम 1 से दे सकते हैं,
फिर 1 से किसको दे सकते हैं, 1 से 5 को दे सकते हैं, 1 से 6 को दे सकते हैं, है ना। वन से 6 को दे सकते हैं, ये हो गया। फिर 2 से किसको दे सकते हैं, 2,4, फिर 2,6, फिर 3,6, ठीक है। 3,6 हो गया। 4, देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 4 2 6 हो गया, और 3 3 तो हो गया है, 3 6 और 4 4 5 5 6 6, ये सारे कंप्लीट है। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, जितने एलिमेंट है सबका देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब कुछ मौजूद है। तो हम कहेंगे इसका रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 1 है, इसका उल्टा तो 1 1 ही होगा, इसका उल्टा खुद ही होगा, ये सब तो खुद होगा। क्या 5 6 है, क्या 6 5 कहीं है, नहीं है। 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है। 1 3 है, 3 1 है, नहीं है। तो इसके वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये ए बी, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये है बी सी, और ए सी क्या होगा, ये 1 2 होगा, तो खुद ही सेट हो गया। ए बी बी सी, और ये ए सी का काम क्या करेगा, 1 और 2। ये अगर ए बी और ये बी सी है तो ए सी क्या है, 1 2, ये खुद ही है। ये ए बी और ये बी सी 1 1 1 3, ए सी क्या होगा 1 3, जो कि ये खुद है। 1 1 1 4, यानी कि ये सारा तो हो जाएगा, ठीक है। अब 2,2, अब 2 से स्टार्टिंग कौन है, ये 2,2 2,4, तो फिर ए सी क्या होगा 2 4 ही होगा। फिर 3 3, 3 से स्टार्टिंग है, अब यहाँ पे ये ए बी ये बी सी, तो ए सी क्या होगा 3 6, ये खुद ही है। 4 4, 4 से स्टार्टिंग, 4 से स्टार्टिंग, 4 से स्टार्टिंग कोई नहीं, यानी कि ए बी है बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, तो ए बी है बी सी नहीं है, तो हमको ए सी का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 4 4 है और मान लीजिए बी सी होता और ए सी नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो जबकि ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, सबको चेक करते जाना है। ऐसा नहीं कि कोई 2 को चेक किए हो गया, सारा एलिमेंट को चेक करना है। 5 5 देखिए, सबको चेक करना, तब ना हम कहेंगे ट्रांजिटिव। कोई एक भी अगर उस डेफिनेशन के बाहर आ जाता है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। 5 5 है, 5 6 है, ए बी है बी सी है, ए सी क्या होगा 5 6, जो कि ये खुद है। 1 2 है, 1 2 है, देखिए 2 4 है, 1 2 2 4, यानी कि ए बी बी सी, ए सी यहाँ पे है। इसके लिए ये भी माना जाएगा 1 2 2 6, ए बी बी सी 1 6 इधर है। 1 2 के साथ इसको भी ले सकते हैं 1 2 2 2, तो ए बी बी सी, ए सी क्या होगा, ये खुद होगा, तो ये क्लियर है। 1 3 अगर देखेंगे तो ए बी है, 3 से स्टार्टिंग है आपका ये ए बी बी सी, 1 6 है कि नहीं है, इधर है 1 6, यानी कि ए बी बी सी ए सी सारा चीज़ हो जा रहा है। इसके हिसाब से भी देखेंगे तो ये ए बी बी सी, ए सी क्या होगा, ये खुद होगा। 1 4 है, 4 4 1 4, ये खुद होगा। 1 5, 5 से स्टार्टिंग यहाँ पे ए बी है बी सी है, ए बी बी सी, ए सी क्या होगा 1 1 5, तो ये खुद है। ए बी है बी सी है, ए सी क्या होगा 1 6 1 6, यहाँ पे है 1 6 6 से स्टार्टिंग, 6 से स्टार्टिंग कोई नहीं है, यानी कि ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो ए सी का भी कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो सारा ही एलिमेंट को देखते जाना है, सारे एलिमेंट को चेक करना है कि ए बी बी सी ए सी है कि नहीं है, उसके बाद ही हमको डिसाइड करना है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 में दिया गया है कि ये अभी जो है सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर है, ये आर सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड है और कहता है कि ये ऑर्डर पर एक्स वाई के फॉर्म में होगा और एक्स माइनस वाई जो होगा ये दोनों ऑर्डर पर ऐसा होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए कोई दो इंटीजर लेंगे, मान लीजिए हम सेम सेम ले लेते हैं 1, अच्छा खुद आप सोच के देखिए 1 1 1 2 1 3 सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -5 यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबके इस तरह के बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। कैसे जान रहे करेंगे? क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होगा वो जीरो होगा, इन दोनों का अंतर जीरो, इन दोनों का अंतर जीरो, इन दोनों का अंतर जीरो, इन दोनों का भी अंतर करेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा, जो कि खुद एक इंटीजर है। तो सोचिए जितने भी इंटीजर्स है सबका इस तरह का एलिमेंट इस आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेम सेम बिलोंग कर रहा है कि नहीं, करेगा ही करेगा, क्योंकि सेम सेम को अगर हम अंतर करते हैं तो वो भी एक जीरो आता है जो कि खुद एक इंटीजर है। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि अगर हम x का वैल्यू y पुट करेंगे यानी कि इन दोनों को सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाएगा, यानी कि x को x बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू z। एग्जाम्पल आपके सामने है, उस तरह का एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो हम तो ये कुछ सैंपल दिए हैं, जितने भी इंटीजर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे इंटीजर्स इस तरह के बिलोंग करेंगे। अब कुछ भी ले लीजिए 15,15 ले लीजिए, तो 15 - 15 भी क्या होता है, जीरो होता है, जो कि एक इंटीजर है। तो 15,15 आप कहेंगे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 15,15 भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद एग्जाम्पल सोच के देखिए, मान लीजिए 3,5 दोनों का अंतर क्या होगा, -2, जो कि एक इंटीजर्स है। लेकिन 5,3 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, दोनों का अंतर क्या, इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो -2 और इन दोनों का अंतर है 2, दोनों का दोनों ही इंटीजर है। क्या बोला गया, दोनों एलिमेंट इस तरह से होना चाहिए कि दोनों का जब अंतर करेंगे तो इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों का अंतर क्या है, इंटीजर है, यानी कि इस तरह का बिलोंग करेगा। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है आपके दिमाग में सारे का उल्टा अपोजिट बिलोंग करेगा ही करेगा। तो उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि अगर दो इंटीजर का माइनस अगर इंटीजर होता है तो अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेंगे y - x तो भी वो एक इंटीजर ही होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि x, y अगर बिलोंग कर रहा है तो y x भी बिलोंग करेगा ही करेगा, यानी कि ये r जो है सिमेट्रिक भी हो गया है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक xy जो कि बिलोंग कर रहा है r पे, एक yz जो कि बिलोंग कर रहा है r पे। तो यानी कि हम कहेंगे कि x - y ये एक इंटीजर होगा एंड y - z ये भी इंटीजर होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए 3,7 बिलोंग करेगा, फिर 7,10 है ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका जो अंतर आएगा ये -4 आएगा, इसका अंतर आ जाएगा -3। तो भाई 3 10 भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, -7। भाई हमको अंतर सेम नहीं करना है, हमको डिफरेंस अंतर वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखना है। 3 7 बिलोंग कर रहा है, 7 10 बिलोंग कर रहा है, तो 3 10 भी करेगा ही करेगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर अगर इंटीजर है, इन दोनों का अंतर अगर इंटीजर है तो इन दोनों का अंतर भी इंटीजर ही होगा, चाहे वो अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन इंटीजर से हमको मतलब है, वैल्यू से नहीं है। दैट मीन्स अगर xy बिलोंग कर रहा है R पे, yz बिलोंग कर रहा है R पे, तो उस केस में हम कहेंगे कि x - y अगर इंटीजर है, एग्जाम्पल के अनुसार y - z अगर इंटीजर है तो x - z भी इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा, यानी कि x, z भी बिलोंग करेगा ही करेगा R पे। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ से हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस R इज reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
तो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक विक ठोंक दीजिएगा। चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए।